ठीक है। आज हम पढ़ने वाले हैं टीजीटी के कुछ क्वेश्चन हैं, टीजीटी पीजीटी के। एक बुक है, ठीक ना, उसमें पीवाईक्यू दिए हैं, वही सब अपने करने वाले हैं, ठीक ना। तो पहले चैप्टर के कुछ पीवाईक्यू है। ये देखो, पहला क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करूँगा, खुद सोचो। एक क्वाड्रेटिक का इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0। अगर यहाँ से क्या है, मुझे पूछा क्या है, अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n। तो पहले तो मैं सम ऑफ जीरो निकाल लूँ, 2 आएगा, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना आएगा, 4 आएगा। आएगा नहीं आएगा? आएगा। अगर ऐसा है तो यहाँ पर ऐसा नहीं दिख रहा कि n की वैल्यू 1 रखूँगा, इस वाले भी n की वैल्यू, तो n की वैल्यू 1 रख के ऑप्शन देख लो कौन सा सही है। अगर इसके पहले वाले में रखूँगा तो क्या आना चाहिए बताओ, n रखो तो 2 की पावर 2 कॉस पाई बाई 3। अब पाई बाई 3 का मतलब 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। 2 से 2 कट गया, इसका मतलब आंसर कितना आ गया, 2। पहला आंसर कौन सा है, सही है। ठीक है, अगर पहला ठीक है तो दूसरा भी चेक कर लो। दूसरे में चेक करो तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पाई बाई 3 आ जाएगा। पाई बाई 3 की वैल्यू कितनी होती है, पाई बाई 2। तीसरा वाला चेक करोगे तो कितना है बताओ, यहाँ 2 की पावर कितनी आ जाएगी, 1। और कॉस यहाँ कौन आएगा, 2 पाई बाई 3। और 2 पाई बाई 3 कितना होता है, 120। 120 को कैसे लिख सकते हो, कॉस 90 प्लस 30। और 90 प्लस 30 है, इसका मतलब क्या है, साइन 30। और साइन 30 की वैल्यू मतलब -1। ठीक है ना, 1/2 से 2 कट जाएगा, ये भी आंसर गलत है। चौथे वाले में देख ले रहे हैं, जब 2 रखो 2 की पावर 2, साइन यहाँ कितना आएगा बताओ, 1 पाई बाई 3। और पाई बाई 3 का मतलब कितना होता है, 60। और 60 का मतलब कितना है, √3/2। 2 से 2 कट गया, इसका मतलब क्या है, 2√3। तो आंसर तो इस हिसाब से पहले ही सही है, ठीक है ना। और इसका क्या तरीका हो सकता है, सोचो। अगर ये ना लगा सको तो क्या कर दो, अपने फार्मूले लगा लो यार, रूट निकाल लो। फैक्टर हो नहीं रहे तो क्या आएगा, प्लस माइनस 4 माइनस का 16 डिवाइडेड बाई 2। 2 यहाँ कितना बचेगा, 12। और 12 को क्या लिख सकते हैं, 3√2 माइनस में बचेगा आयोटा, ये कट गया। एक्स की वैल्यू कितनी आ रही, सर इतनी आ रही है, ठीक है। लेकिन हमें कॉस में दिया है, इसका मतलब पोलर फॉर्म दिए है कॉम्प्लेक्स की। कॉम्प्लेक्स की पोलर फॉर्म कैसे बनाते हैं, इन दोनों के स्क्वायरों का रूट है तो डिवाइड कर दो। तो जब डिवाइड करोगे तो यहाँ 1/2 आएगा, यहाँ √3/2 आएगा। इसको क्या लिख दूँगा मैं, इसको कॉस में लिखो, क्या लिखोगे, पाई बाई 3। और इसको क्या लिख सकते हो, साइन पाई बाई 3। अरे ठीक है, जब जैसे ही लिखोगे आप, ऐसे क्या, इसके 2 रूट हो जाएंगे। अब 2 रूट होंगे, इसका मतलब एक अल्फा कॉस पाई बाई 3, अब प्लस आयोटा साइन पाई बाई 3, दूसरा बीटा, और ये किस में होगा, माइनस में। अगर इसकी पावर n लिख दूँ मैं तो क्या आना चाहिए, 2 की पावर n। और n तो इसमें क्या है, अंदर आ जाएगा ना, तो यहाँ n पाई बाई 3। ऐसे क्या, बीटा 2 की पावर n कॉस n पाई बाई 3 और माइनस आयोटा साइन n पाई बाई 3, n आएगा। अब जब दोनों को जोड़ो तो कितना बनना चाहिए, अल्फा की पावर n और प्लस बीटा की पावर n, सही है ना। अब इसको जोड़ोगे तो यहाँ पर भी तो 2 2 2 टाइम हो गया, तो पावर एक और बढ़ जाएगी ना, ये आपस में कट गए, तो यहाँ कितना आएगा, कॉस n पाई बाई 3। ऐसे भी निकाल सकते हो आप, सही है ना, पोलर फॉर्म द्वारा। यहाँ पे वैल्यू रख दो, ठीक है ना, वहाँ 1 मिनट लगे मिलेगा तो वैल्यू रख दो, या फिर ऐसे भी निकाल सकते हो आप। अगला क्वेश्चन देखो, ऐसे हो सकता है। ये अपना दूसरा क्वेश्चन है, आओ जल्दी से दूसरा क्वेश्चन देखो। इसमें कह रहा था रूट ऑफ द इक्वेशन कैसे दे दिए, एपी में दे दिए। अच्छा, क्यूबिक इक्वेशन, इसका मतलब 3 रूट होंगे। और 3 रूट एपी में कौन कौन से होते हैं आपको पता है, a, d, a प्लस d। अब इन सबका अगर सम करोगे तो क्या बचेगा बताओ, 3 है। और सम ऑफ जीरोज कितना होता है, -b/a। तो a की वैल्यू कितनी आ रही है, 4 आ रही है। और जैसे ही प्रोडक्ट करोगे तीनों का, कितना बन जाएगा बताओ, -d/a। यहाँ तो a - d है, यहाँ a
ए प्लस डी, डी की वैल्यू कितनी है, माइनस का है, पहले से माइनस है 28, ए तो 1 है ना, नहीं है, वैल्यू रख दो ए की, जैसे ही ए रखोगे तो यहाँ 4, यहाँ 4 प्लस बी, यहाँ 28, इससे ये कट गए, चलो 7 आ गया, यहाँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया, यहाँ कितना बचेगा 7, जैसे ही 16 में 7 गए 9 बचे, हमें पता लग गया डी की वैल्यू कितनी है, +-3। अब पूछा क्या है, रूट पूछा है, क्या पूछा है, सर्वांतर पूछा है, यही पूछा है, तो 3 आंसर हो गया इसका, ये वाला, ठीक ना। और क्या तरीका हो सकता है, और भी तरीके हैं इसके, आपको पता है कि 3 रूट हैं बुकाय में, एपी में, इसका मतलब 2 बीटा बराबर क्या होगा, अल्फा प्लस गामा। हमने सम ऑफ जीरो जैसे ही रखा, हमको समझ में आ गया क्या आएगा 12, और हमें पता है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस गामा की वैल्यू कितनी है 2 बीटा, तो यहाँ तो 2 बीटा, बीटा यहाँ से 3 बीटा इक्वल टू कितना है 4 12, तो बीटा इक्वल टू कितना आ गया 4, एक रूट आ गया 4, बाकी 2 बच्चे हैं, तो यहाँ से ये भी पता लग रहा है बाकी 2 का सम कितना होना चाहिए 8, क्योंकि 2 बीटा है, ठीक है। हमने क्या कहा प्रोडक्ट कितना होता है तीनों का, डी वाई है माइनस का, तो यहाँ तो 28, इसकी वैल्यू पता है हमें, किसकी, इसकी वैल्यू, तो यहीं पर रख दो, जैसे ही यहाँ रखोगे 4, ये इसको काट देगा, अल्फा और गामा का भी मल्टीपल आ गया कितना 7। अब 2 नंबर है जिसको ऐड करने पे 8 है, 2 नंबर जिसका प्रोडक्ट करने पे 7 है, इसका मतलब वो नंबर कौन से बन सकते हैं बताओ, नंबर 1 या गामा कितना बन सकता है 7, या दोनों निगेटिव बन सकते हैं, लेकिन क्या सम थोड़ी निगेटिव आ रहा है, ठीक ना, तो ये तो होंगे नहीं, इसका या तो ऐसे कर लो ना, x² माइनस अल्फा प्लस गामा प्लस अल्फा इंटू गामा इक्वल टू 0, यहाँ कितना रखोगे 7x, और यहाँ वो सॉरी 8x, और यहाँ 7, क्योंकि वैल्यू दी हुई है। अब इसको देख लो, फैक्टर करोगे तो यही आएंगे शायद, तो x की वैल्यू 7 और 1 कौन 1, तो यहाँ से मुझे समझ में आ रहा है कि अल्फ़ा जो है वो कितना है 1 है, बीटा 4 है, और गामा है वो 7 है, इसका मतलब क्या है जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है बीटा माइनस अल्फ़ा, तो 4 माइनस 1 कितना होगा 3, तो आंसर 3 आ रहा है, ठीक है। और तरीके भी हैं इसके, सही है ना, ऐसे भी कर सकते हो, आ रहा है ना समझ में। अच्छा अगला क्वेश्चन क्या है, आओ अगला देखते हैं, ये है तीसरा क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है ये, इससे आसान क्वेश्चन ही नहीं होगा इसका, यूपी टीजीटी 2016 का है। इसमें क्या कह रहा है सुनो, पहले बोला कि x-1 इसका फैक्टर है, इसका मतलब 0 रख दो, x की वैल्यू समझ में आ गई 1। दूसरा क्या कह रहा है x+3 भी इसका फैक्टर है, इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई -3, x की 3 वैल्यू चाहिए, तो उसने कहा तीसरा वाला गुणनफल बताओ, तो ठीक है हमने क्या करा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा देखा -b/a, लेकिन आपको नहीं लग रहा है यहाँ पर क्या लिखा है 0 × x² प्लस ax+ b, तो यहाँ तो b की वैल्यू तो 0 है, तो यहाँ 0 रख दो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 0, यहाँ पर 1, यहाँ कितना -3, तो यहाँ गामा समझ में आ रहा है कितना आ रहा है 2, गामा की जगह x रख दो क्योंकि x की तो वैल्यू गामा है, तो ये तीसरा फैक्टर आ गया, सही है ना। अगला क्या है, चौथा वाला क्वेश्चन में क्या लिखा है देखते हैं। आओ फोर्थ वाले क्वेश्चन में 2 लीनियर इक्वेशन दे दी हैं, ठीक है, एक है 6x² - 12y प्लस का 50, उसके बाद कह रहा है नो सॉल्यूशन, तो यूनिक सॉल्यूशन होता या फिर क्या हो सकता है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। अरे नो सॉल्यूशन क्या होता है a1/a2 इक्वल b1/b2 बट नॉट c1/c2, ठीक है ना। यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2, होते नहीं होते हैं, अरे 10th में पढ़ा होगा। इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होते हैं जब a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल भी हो जाए c1/c2, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। लेकिन हमसे तो नो सॉल्यूशन की कंडीशन पूछी, तो पहली वाली कंडीशन में लगा दो, a1 कौन है अपने पास 2, ये कितना है 6 माइनस के -12, माइनस से माइनस कट गया, यहाँ पर 2, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 4, तो यहाँ पर बस k की वैल्यू 4,
सही है ना। अगला, अच्छा 5वां क्वेश्चन अच्छा है। अब वो अच्छा है तो आप देखते हैं इस क्वेश्चन को पहले तो बड़ा करो। अब इस क्वेश्चन को देखो पूछ क्या रहा है। कह रहा द सम ऑफ ऑल रियल वैल्यू ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 इक्वल टू 1। सही है ना। अगर ऐसी बात है, क्या दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस का 5, ये क्या है, क्या बकवास है ये सर, समझाओ ना। तो मैंने कहा सुन, इक्वल टू में बन लाना है। बन कब लाना है, कब कब बना सकता है, जब बन की पावर कुछ भी हो, कुछ भी, तब बना सकता है। या माइनस की पावर ऑड हो, वो इवन हो, ठीक। या वन की पावर 0 हो, तब आपके पास क्या आ सकता है, वन आ सकता है। तो सब केस देख लो। पहले तो कुछ भी वाला, मतलब इसको मतलब क्या है, इसकी वैल्यू बस क्या इतनी रख दो, 1 रख दो। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 फैक्टर करना ही आते हैं, 4 1 जा 4। तो यहाँ से समझ में आता है मुझे कि x की वैल्यू 4 और 1 तो होगी ही होगी, ठीक है ना। कुछ भी रख दो, बस एक नीचे वाला जो बेस है वो 1 होना चाहिए, पावर भी कुछ भी हो एक्सपोनेंट। अब यहाँ दूसरा केस क्या कह रहा है, -1 हो। चलो -1 वाले में देख लो, यही तो है ना भाई। जैसे ही -1 को इधर लाए, ये 6 आ गया। फैक्टर 3 2 जा 6, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। बट बोल रहा है उसी समय ये इवन होना चाहिए। तो आओ x की वैल्यू पहले 3 रख लो, यही वाली। तो जैसे ही 3 रखी तो यहाँ 4, यहाँ 6, माइनस का 60, ठीक है ना। यहाँ कितना आ जाएगा बताओ, यहाँ पर 15 में 60 का माइनस का 45, ये तो नहीं होगी। x बराबर 2 रखो, 2 रखा तो यहाँ 4 प्लस 8 माइनस का 60, 12 में 60 का कितना बचेगा, 48, और ये तो इवन है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर केवल कौन सी वैल्यू लगेगी, x इक्वल टू 2। कोई तीसरा केस, हाँ तीसरा भी केस है। तीसरा केस क्या है, तीसरे केस में कह रहा है पावर कैसी होनी चाहिए, 0। अगर पावर 0 हो गई तो इसके फैक्टर करोगे तो कितने आएंगे, 10 और माइनस का 6। तो x की वैल्यू एक तो माइनस प्लस और एक 6, बाकी नीचे कुछ भी हो, अब सही है ना, सब कुछ चलेगा। तो इसमें कह रहा है सम पूछा है तो सबका, तो यहाँ से कितना मिल रहा है, -10, 6 भी मिल रहा है, फिर वहाँ 2 मिल रहा था, और क्या क्या मिल रहा है भाई, ऊपर 3 और 2 भी मिल रहा है। नहीं, ये तो इसी में केस है, यहाँ से 4 और 1 भी मिल रहा है, ये वाले केस, 4 प्लस 1। अब इसका सम देख लो कितना आ रहा है, जैसे ही 6 4 10, 10 से 10 कटा, तो सम तो कितना आ रहा है, 3। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, सम 3। अब देखो आंसर है या नहीं है ना, आंसर ये सही है। तो ये वाला अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब ये क्या है, 6 वाला क्वेश्चन, और 6 वाले क्वेश्चन पे देखते हैं। अब 6 वाले क्वेश्चन में थोड़ा समझो क्या पूछा है। केवीएस में आया क्वेश्चन, पीजीटी में, इसका मतलब अच्छा क्वेश्चन होगा। इसने कहा ए और बी क्या है, प्राकृतिक संख्या है, ओके, नेचुरल नंबर है। मतलब ए और बी हैं, वो 0 से स्टार्ट होंगी, इनफाइनाइट तक खत्म होंगी, मतलब इनफाइनाइट नहीं, एन मान लो, नेचुरल नंबर है, सही है ना। उसके बाद बोल रहा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, वो एक प्राइम नंबर है, सही है। अब खुद सोचो, प्राइम नंबर के जो फैक्टर होते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, वो 1 × 2 में होते हैं हमेशा। तो यहाँ अगर प्राइम फैक्टर करूँगा तो मैं यही तो आएगा ना भाई। इसका मतलब क्या हो सकता है, ये तो वैल्यू 1 होनी चाहिए, और यहाँ a प्लस बी, अब इसकी वैल्यू 1 नहीं हो सकती,
तो उसकी कुछ और हो जाएगी, तो कम वाला हमेशा 1 होगा। इसका जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, ए प्लस बी। तो आंसर कौन सा हो सकता है, ए प्लस बी। सही है ना, या कुछ वैल्यू रख लो यार, 2 नेचुरल नंबर उठा लो भाई, 3 और 2, इन दोनों का प्रोडक्ट करो तो कितना आना चाहिए, प्राइम आना चाहिए 5। चलो स्क्वायर कर लो दोनों का, तो 3 दिया 9 और 4 कितना आ रहा है, 5। नहीं, हम तो सर ए की वैल्यू 2 और बी की वैल्यू 1 मानेंगे। मान लो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सर 4 में से 1 गया 3 बचता है, तो दोनों को सम कर लो, तभी भी तो 3 बचता है। तो इसका मतलब क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर प्राइम है तो उसकी वैल्यू कितनी हो सकती है, ए प्लस बी के इक्वल हो सकती है, और कोई पॉसिबल केस नहीं है। सही है ना। अच्छा, उसके बाद एक 7 क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं अच्छा है कि बेकार है, वो तो बात पता लगेगा। यूपी पीजीटी में आया भाई क्वेश्चन, गजब। अब इसमें कहा क्या है, पहले सुनते हैं। अल्फा एंड बीटा बी द रूट ऑफ द इक्वेशन। अल्फा और बीटा कौन है, रूट है। चलो मूल है, किसके मूल है, इस वाली समीकरण के। सही है ना। इसके जो अल्फा और बीटा है वो एक पैराबोला पे लाई कर रहा है, इस पे लाई कर रहा है। सही है ना, मतलब पैराबोला कौन सा हो सकता है, ये वाला। इस पे कहीं यहाँ अल्फा और बीटा है जो मुंह फाड़ के बैठे हैं, तो ठीक है, तो इसको सेटिस्फाई भी करेंगे। इसका मतलब जब जब बीटा आएगा, अल्फा आएगा, वो हमेशा बीटा स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। सही है। उसके बाद क्या पूछ रहा है, तो हमें पता है सम ऑफ जीरोज कितना होगा, -a होगा। तो यहाँ पर अगर वैल्यू रखोगे तो बीटा स्क्वायर प्लस बीटा इक्वल टू -a, ए की वैल्यू और निकाल लो। तो हमको पता ना अल्फा और बीटा कितना है, ए क्यूब है। यहाँ बीटा स्क्वायर और बीटा रखो तो ए क्यूब, तो बीटा क्यूब बराबर कितना है, ए क्यूब। तो यहाँ से समझ में आता है बीटा बराबर कितना होना चाहिए, ए। बाहर रख दो, जैसे ही रखा हमने माइनस बीटा, इसको इधर बुलाओ, बीटा स्क्वायर 2 बीटा, कुछ कॉमन है, हाँ कॉमन है ना, बीटा की वैल्यू आ गई -2। सर जीरो क्यों नहीं, जीरो भी होगी। अब तुमको पता है कि अल्फा क्या है, बीटा स्क्वायर, ठीक है ना। अगर बीटा -2 है तो अल्फा कितना होगा, 4। बीटा 0 है तो अल्फा भी कितना होगा, 0। तो यहाँ कौन सा केस बन रहा है, 4,2 वाला, -2 वाला, ये बी वाला। ठीक है। अगला क्वेश्चन 8th वाले में देखते हैं क्या है। अब 8th वाले क्वेश्चन में देखो, इसमें लिखा है इफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x² + x + a = 0। यहाँ a कौन है, ग्रेटर देन 0, आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, रियल एंड डिस्टिंक्ट का मतलब क्या हो सकता है, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अच्छा डिस्टिंक्ट भी है तो इक्वल कैसे हो सकता है, ठीक है, ये गलती है। तो यहाँ क्या हो सकता है, d ग्रेटर देन 0, और d की वैल्यू क्या होती है, b² - 4ac ग्रेटर देन 0। यहाँ पर तो 1 आएगा, ठीक है, यहाँ 1, यहाँ a ग्रेटर देन 0, -a -1, a इसका मतलब लेस देन है किससे, 1/4 से। उसके बाद कह रहा है तो इसके मूल बताओ क्या होंगे, क्या होंगे मूल। अरे यार यहाँ थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, मैंने क्वेश्चन ही गलत लिखी है। अरे ऊपर एक क्वेश्चन नीचे क्वेश्चन अलग, अरे क्या है यार, गलती हो रही है। अरे रुको रुको रुको, मैं सही बोल रहा, मैं सही पढ़ रहा हूँ। अरे यार मैंने यार देखो, x² + x + a = 0 है। इसके जो रूट हैं वो रियल एंड डिस्टिंक्ट हैं। कैसे हैं, डिस्टिंक्ट। इसका मतलब d ग्रेटर देन 0, तो b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0। यहाँ पर 1, यहाँ 4, यहाँ a और c की वैल्यू ही मतलब a है,
तो -4a इज लेस देन a क्या है 1/4 से छोटा है। अब उसके बाद एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन और दे दी इसने, ये d चेक करो इसका, b² - 4ac, b की वैल्यू कितनी है सब 4√a का होल स्क्वायर, यहाँ 1 यहाँ 1, 4a क्यों सर 16a, यहाँ कितना आएगा 16a और यहाँ 4, जैसे ही 4 कॉमन लिया ये आ गया। अब आपको एक चीज़ मैं बताऊँ, यहाँ पर देखो जब a है 1/4 से छोटा है, इसका मतलब 4a क्या है 1 से छोटा है, इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करो 0 और इसमें 4 से गुणा कर दो, कोई दिक्कत नहीं है 0। यहाँ पर समझ में आ रहा है हमको, जो d है वो लेस देन है 0, जैसे ही d 0 आ जाता है रूट कैसे हो जाते हैं इमेजिनरी, तो यहाँ पर जो रूट आएंगे वो कौन से आएंगे इमेजिनरी, सही है। यहाँ से बस पहले यहाँ से a निकाल दो, a की कंडीशन क्या है मतलब 4a लेस देन 1 है, इसका मतलब 4a - 1 इज लेस देन 0, या 4a - 1 आ रहा है, इसका मतलब ये 0 से छोटा है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन क्या है देखते हैं, बाकी क्वेश्चन क्या है, ये 9th वाला क्वेश्चन देखते हैं। 9th वाले क्वेश्चन में क्या लिखा है पहले तो पढ़ते हैं 9th वाला क्वेश्चन, सॉल्यूशन। 9th वाले क्वेश्चन में लिखा है a, b आर रेशनल नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c रेशनल नंबर है, एंड 2x² + x - 2 इज ग्रेटर देन 0 हैव अ कॉमन फैक्टर। कैसे फैक्टर है कॉमन, हैव अ कॉमन फैक्टर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 4a - 2b + 3c, ठीक है। अगर कॉमन फैक्टर है तो सोचो क्या हो सकता है, और देखते हैं पहले। कॉमन फैक्टर का मतलब पता क्या होता है, बताते हैं तुमको। या ax² + bx + c = 0 कॉमन फैक्टर है, तो मैं बताता हूँ तुम्हें। यहाँ पर 2x² - x - 2 = 0 कॉमन फैक्टर है, तो इसका मतलब क्या है, वैसे तो कॉमन फैक्टर में क्या करते हैं x² से क्या करो डिवाइड, मतलब इसके कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दो, और इधर भी क्या है 1/2 और 1 डिवाइड कर लो, कॉमन फैक्टर आ जाएगा अपने आप। या b - 1 2, यहाँ कौन होगा c/a + 1, तो यहाँ x की जो वैल्यू निकलेगी वो कितनी निकलेगी -c + a अपॉन कितनी आएगी बताओ 2b - 1 और ऊपर 2, ये कॉमन फैक्टर है अपना x, c + a 2b - 1, सही है ना, ये कॉमन फैक्टर है। अब एक वेनिस्ट मूल है, अब इसमें रख दो, ठीक है ना, फिर ये वैल्यू आ जाएगी। या एक बात और देखो यार मेरी, कॉमन फैक्टर है, इसका मतलब क्या है a/2 = कितना b/1 और इक्वल टू कितना c - 2, वैल्यू निकालो, इसकी जो वैल्यू निकलेगी वो कितनी निकलेगी बताओ, या k ले लो, तो a की वैल्यू 2k, b की वैल्यू कितनी है k और c की वैल्यू -2k, सही है ना। x की भी वैल्यू यहाँ पर सही है ना, वहाँ वैल्यू रख दो, जैसी तुम वैल्यू रखोगे, किसकी वैल्यू रखोगे 4a - 2b + 3c, इसकी वैल्यू यहाँ रखोगे तो क्या आएगा 4 × 2 2 × 1 -3 × 6,
8 माइनस 2 6, कितना जीरो क्यों आ रहा है? जीरो, तो जीरो आंसर होगा इसका। सही है ना? बस ऐसे कर सकते हो, ये छोड़ो, ये गलत है। सही है ना? गलत तो नहीं है। अब क्या करता मैं, एक्स की वैल्यू इसमें रख देते हुए आंसर आ जाता। ठीक है ना? पर ऐसा करना नहीं है अपने को। आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये 10वां क्वेश्चन है। आओ देखते हैं 10वां। 10th क्वेश्चन क्या पूछ रहा है तुमसे। टेंथ वाले क्वेश्चन में क्या लिखा है पहले तो ये पढ़ते अपने। सॉल्यूशन इसमें कह रहा है कि निम्न में से कौन सा डिग्री 5 का एक चर में एक द्विपक्षीय है, मतलब बाइनोमियल है पहली बात तो, और उसमें भी डिग्री कितनी आनी चाहिए 5। और देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में क्या लिखा है, ये वाला फार्मूला आपको जानते ही होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बताओ। सब 4ab होता है बिल्कुल। तो यहाँ 4ab का मतलब कितना है, 4x की पावर 5 प्लस 5x की पावर 5 9x। सही है, डिग्री 5 का तो है, लेकिन ये बाइनोमियल नहीं है, ये मोनोमियल है, एक ही टर्म है, तो ये तो गलत है। चलो दूसरा देखो। दूसरे वाले में फिर फार्मूला लगा है, कौन सा, a माइनस बी और a प्लस बी। सर कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका मतलब यहाँ तो x की पावर 10 माइनस 1, ये बाइनोमियल है लेकिन डिग्री 5 का नहीं है, ये भी सर गलत है। तीसरे वाले में क्या लिखा है, ये भी सर हम जानते हैं, a प्लस बी के होल स्क्वायर में से जब a माइनस बी का होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करोगे तो बताओ क्या बचेगा। सर 2 टाइम बचेगा x a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सही, तो यहाँ क्या आएगा बताओ, x की पावर 10 और प्लस का 1 यही तो आएगा, और माइनस 2 टाइम है ये। इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करोगे ये तो कट जाएंगे, तो यहाँ क्या आएगा 2 की पावर 5 और प्लस 2, ये आया बाइनोमियल डिग्री 5। तो यहाँ पर तो ये तो सही है। चौथा वाला भी चेक कर लो, चौथे वाले में क्या चेक कर लो, ऊपरी वाली तो कंडीशन दी है ये वाली, तो 2 टाइम हो जाएगा क्या, x की पावर 10 प्लस 1, बाइनोमियल है लेकिन डिग्री 10 नहीं है, ये कट गया। सही है ना? अब इस क्वेश्चन 11 को देखो आप। अब क्या दिक्कत है, अब 11 वाले क्वेश्चन में क्या लिखा है पहले तो पढ़ो। कह रहा है अगर x प्लस 5 बहुपद है, किसका, एक कारक है, इसका तो एक की वैल्यू बताओ। अरे क्या पूछ लिया भाई ने, इतनी बेकार बातें। ये जब फैक्टर है तो x की वैल्यू कितनी होगी, -5 रख दो यहीं पर। जैसे ही रखोगे यहाँ पर यही तो रखोगे भाई, और इक्वल टू में 0 या 125 प्लस 25 -5 है a, या कितना बचेगा 100 में से जाएगा कितना बचेगा बताओ, 115 है। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 115 डिवाइड बाई 5, या कितना आएगा बताओ। क्या है, अच्छा यहाँ पर भी है, सॉरी भाई गलती, ठीक है, ए यहाँ पर भी है, ये यहाँ कितना बचेगा 20 बचेगा, तो यहाँ कितना बचेगा बताओ 140, तो a बराबर 140 डिवाइड बाई 20, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7। सही है ना? तो यहाँ पर कौन सा आंसर है, बी आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, आओ देखते हैं अगला। ये 12वां क्वेश्चन है। अब 12वें क्वेश्चन में देखो, पहले तो पूछा क्या है, पहले तो क्वेश्चन को सही से लगाओ, जूम करो भाई को। अब आओ देखते हैं, इसमें लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा एक चर बहुपद नहीं है। अब नहीं है का मतलब क्या होता है, या तो x की पावर नेगेटिव है, या x की पावर रेशनल है, ठीक है ना, ठीक, या तो क्या वही मतलब p/q की फॉर्म में आए, तब वो बोल देते हैं हम चर नहीं है।
सही है ना। अगर कांस्टेंट भी आ रहा है तो कांस्टेंट तो पॉलिनोमियल है। तो आओ पहली वाली चेक करते हैं। एक्स की पावर 5/2 में 5/2 जोड़ोगे कितना आएगा 10/2 का मतलब कितना होता है 2। या आधे में क्या है 2.5 जोड़ दो 3 बन जाता है। तो यहाँ एक्स की पावर 3। तो ये तो भाई साहब है पॉलिनोमियल। ये तो गलत है, मतलब यहाँ तो नहीं पूछा है ना। यहाँ दूसरे वाले को चेक करो। दूसरे वाले में जैसे ही वैल्यू रखोगे यहाँ पर बन आ जाएगा, आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। यहाँ रखोगे तो कितना आ जाएगा एक्स आ जाएगा, क्योंकि 3/2 में से 1/2 गया 2/2 बचेगा। यहाँ पर दोनों को ऐड करोगे फिर कितना आ जाएगा एक्स आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करोगे 4 बन जाएगा, x² बन जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर कितना आएगा 1 - x²। ये भी तो एक पॉलिनोमियल है। ये गलत। ऑप्शन के हिसाब से वैसे तो सही है, पॉलिनोमियल तो है ही। इन दोनों को जोड़ो तो कितना आएगा बोलो 3 सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। अरे फार्मूला बन रहा है भाई, x² - 2। ये भी ठीक है, तो यही होगी। और इसको चेक करें, इसमें से इसको घटाओ कितना आ रहा है। पहली बार में -2, दूसरी बार में चलो चेक कर ले रहे हैं। यहाँ पे 2 बचेगा 1। इसको चेक करो क्या आएगा 1। और माइनस माइनस प्लस 4x²। तो यहाँ तो नेगेटिव आ गया। जैसे ये नेगेटिव आ गया नॉट पॉलिनोमियल। तो ये वाला सही है। सही है ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देख लो पहले। क्या कह रहा है कि बहुपद x को कितने बिंदु पर विच्छेदित करता है, मतलब इंटरसेक्ट करता है। ठीक है ना, तो आओ देखते हैं। x² - x² प्लस x - 1 फैक्टर कर ले रहे हैं इसके। यहाँ से सर x कॉमन है, x² कॉमन है, यहाँ से कुछ कॉमन नहीं तो 1 कॉमन है। तो x - 1 x² प्लस 1। सर तुम तो 1 दे रहे हो पर हम दे ही नहीं रहे हैं, क्योंकि क्या x की वैल्यू हमारे पास है इमेजिनरी प्लस माइनस आयोटा। इसका मतलब क्या है, x = 1 है तो जरूर क्या है ग्राफ x = 1 बार तो पास हुआ होगा, नहीं हुआ होगा। अरे यहाँ से तो जाया होगा, तभी तो x = 1 है। अगर टच भी कर जाता तो क्या 2x = 1 बन आ जाते। सही है ना। तो इसका मतलब क्या एक बार जरूर इंटरसेक्ट करा होगा इसने। अगला क्वेश्चन देखते हैं और 14th वाले क्वेश्चन में क्या पूछा है। इसमें कह रहा है k का मूल्य क्या होना चाहिए ताकि दो चर x + y में रैखिक समीकरण का पूर्णांक मान हो। सही है। अब पूर्णांक मान हो, पूर्णांक मान का मतलब क्या है। यहाँ पे लिखा है 31x + 124y = कितना k। सही है। x और y क्या हो जाए, पहले तो आओ x और y एक एक करके रख लो, शायद ऑप्शन मिल जाए। 31 × 1 124 × 1 k। यहाँ कितना आएगा 31 या 124 ऐड करोगे 3 2 5 155। ठीक है, तो x की वैल्यू 155 यहाँ दे रहा है। और x का क्या k का मूल्य क्या होना चाहिए ताकि x और y रैखिक समीकरण पूर्णांक मानो, इंटीजर हेलो इंटीजर है भी। ठीक है। और एक दूसरा देखें, जब क्या x की वैल्यू -2 रख दूँ और y की वैल्यू 1, अभी भी तो इंटीजर है, तो यह कितना आएगा बताओ। 31 - 2 124 × 1 और बराबर k। यहाँ कितना आएगा -62, यहाँ 124, इसको सबट्रैक्ट करो तो यहाँ 2 और यहाँ कितना आएगा 6। तो यहाँ से कितना आ रहा है 62। ये तो आंसर है ही नहीं। सही है ना। तो ऐसे कोई पूर्णांक होंगे ही नहीं। एक पूर्णांक आ गया अपने लिए 105, सबसे पहले यही करा दो 1 अगर ऑप्शन मिल रहा है तो ठीक है भाई। अरे कंडीशन भी फॉलो हो रही है, x = 1 का मतलब इंटीजर है, y = 1 का मतलब इंटीजर है, तो दोनों रख दो। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव बनता है केवल आधे मिनट के लिए।
अब इसको देखो क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा दो चरों में एक रेखिक समीकरण है। रेखिक समीकरण, ये तो 3 चर वाली है, ये तो है ही नहीं, ये तो क्वाड्रेटिक है, ये शायद है, ये भी नहीं है क्योंकि मल्टीपल है इसमें। क्यों है रेखिक समीकरण? क्योंकि है भाई एक लाइन देता है 2x - 3y = 7 है, इसकी लाइन को -7, तो इसको उधर ले जाओ। सर मैं -7 से डिवाइड कर दे रहा हूँ, कर दो, तो x = -7/2 और y = क्या 7/3। अब देखो यहाँ इंटरसेप्ट फॉर्म, x = 7/2 का मतलब 3.5, यहाँ 7/3 का मतलब कितना होता है 1.3, वो 2.33। ये मिलाओ, ये कौन है? एक रेखिक समीकरण है? नहीं है, ठीक है ना। और जो x और y वाले क्या है, एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है। अगला क्या है, कहाँ पर है क्वेश्चन? भाई ये तो क्वेश्चन नहीं है, 22वां क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, 16वां क्वेश्चन। 16 वाले क्वेश्चन देखो बहुत आसान है। इसमें क्या फार्मूला पूछा है, क्या कह रहा है, एक्स माध्य म्यू के साथ, मतलब क्या समेसन एक्स बराबर कितना होगा म्यू। एक यादृच्छिक चर है तो एक्स का भिन्नता बार एक्स के बाद पता है। वेरिएंस पूछा है तो वेरिएंस किसको नहीं पता है, समेसन क्या होता है एक्स माइनस समेसन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या है समेसन, इसकी वैल्यू हमें पता है म्यू दे दी। अरे ये क्वेश्चन है किसमें आया है, D/SSB, बताओ अब ये ऑप्शन कौन सा है सर, ये है तो बस। अगला क्वेश्चन क्या है, 16 के बाद ये 17, ये अभी बताया मैंने। अब क्या बताया इसके लिए सुनो, इसमें लिखा अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल एक्स एंड वाई। चलो ये लिखा है, बहुत ध्यान सुनना, ऐसा नहीं मुंह फाड़ के लिख दो। C2x A2y B2y कह रहा है हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशन, ठीक है। अभी बताए ना नो सॉल्यूशन तक क्या केस हो सकता है, A1/A2 = B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2। यूनिक सॉल्यूशन के लिए A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के लिए इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन A1/A2 = B1/B2 = C1/C2, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, हमें तो इनफाइनाइट चाहिए, इसका लास्ट वाला केस तीनों को इक्वल रखना है। और रखें A1/A2 = B1/B2 = C1/C2, लेकिन ये आंसर नहीं है। हमने देखा A1 की जगह सर B1 है, A2 की जगह C2 है, और इसकी जगह C1, इसकी जगह A2 और यहाँ A1/B2। अब ढूंढो और लगाओ, इसमें ऑप्शन है नहीं, सही है ना, देख लेना आप। अगला क्वेश्चन के खो गया, और देखते हैं कहाँ पर क्वेश्चन है। यह है क्वेश्चन, शायद 19वां क्वेश्चन यही है, हाँ। अब 19 में क्या कह रहा है, 19वां क्वेश्चन एक अच्छा स्टेटमेंट है जो याद रखने क्वाड्रेटिक के ऊपर, सही ना। अपने ने जब अपन जेई की तैयारी कर रहे हैं या 12th भी पढ़ा हो अच्छे बुक से, तो वो बता देता है तुमको, ठीक ना। अब क्या होता है जब कोई क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है और उसने कहा कि A, B और C किसमें कॉम्प्लेक्स में है, तो हमेशा इसके जो रूट होंगे ना वो भी कॉम्प्लेक्स होंगे, बस ये याद रखना है। अब ये क्या, लेकिन कॉन्जुगेट हो ये जरूरी नहीं है। जैसे कि मैं सुनो, जैसे कि कॉन्जुगेट का मतलब पता क्या होता है, कॉन्जुगेट का मतलब होता है, जैसे मैं समझाऊँ, 2 + √3 आयोटा, ये कॉन्जुगेट होता है, मतलब ये वाले 2 - √3 आयोटा। लेकिन ये हमेशा जरूरी थोड़ी ये हो, मेरे पास तो ऐसे भी हो सकते ना 2 + 5 आयोटा, 2 - 5 आयोटा, लेकिन ये एक दूसरे की कॉन्जुगेट नहीं है। तो इसका मतलब कॉन्जुगेट नहीं होंगे लेकिन कॉम्प्लेक्स तो होंगे।
रूट विल बी कॉम्प्लेक्स एंड एग्जिट इन कॉन्जुगेट पेयर, नहीं कॉन्जुगेट भी हो सकते हैं। रूट विल बी कॉम्प्लेक्स एंड इक्वल, इक्वल तो होते ही नहीं है। रूट विल बी नॉट एग्जिट, क्यों एग्जिट क्यों नहीं करेंगे भाई, करेंगे, कॉम्प्लेक्स करेंगे। इसको समझो। यहाँ कौन है, 18वां क्वेश्चन है। चलो जो भी क्वेश्चन है, अब 18वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है पहले से सुनो, इसको यही रखो। 18 वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अरे बकवास क्वेश्चन है। कह रहा 7, -9 किसको सेटिस्फाई कर रहा है। भाई ये भी हमसे पूछा, किसको नहीं कर रहा है। ओहो, अब तो तीनों में चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ कितना आएगा, 2 × 7 + 3 × -9, ये बकवास है, बस मैं टाइम पास कर रहा हूँ आपका। 14 - 27 + 13 है। यहाँ कितना आएगा, -13 + 13 है। भाई पहले को तो सेटिस्फाई कर लिया इसने। दूसरे को 7y - 8x + 1 = 0। यहाँ जैसे ही -9 रखा, यहाँ तो 7 आ गया अपने आप। यहाँ कितना आ गया, 9 × 7 = 63, 8 × 7 = 56। ओहो, यहाँ कितना आ गया, 6 × 3 = 9, 6 × 5 = 11। अब तो क्या संभव ही नहीं है 0 आ जाए। तो यही आंसर है, और आंसर एक ही होता है। ठीक है, इसको अब 20 वाले को देखते हैं। अब 20 वाले क्वेश्चन में क्या दिया है सुनना है पहले। अच्छा क्वेश्चन है इसलिए मैं कह रहा हूँ। नीचे क्या दे दिया है आंसर में, स्टार। इसमें कह रहा है कि 3 इक्वेशन दे दिए हैं, x² + ax + bc = 0, x² + bx + ac = 0। चलो ठीक है। फिर कह रहा है x² + cx + ab = 0। यदि इन तीनों समीकरणों के प्रत्येक युग्म में एक समान मूल हो तो इन समान मूलों के योगफल तथा गुणनफल बताओ कितना होगा। अभी मैंने बताया ना, समान मूल होते हैं ना, तो क्या करते हैं हम, एक इक्वेशन को दूसरे सब्ट्रैक्ट कर दो। जैसे ही सब्ट्रैक्ट करोगे पहले और दूसरे को, सुनना यार मैं, जब क्या करना है, पहले वाले में से दूसरा वाला माइनस करो तो कितना आएगा बताओ। सर यहाँ a - b आएगा, क्योंकि ये तो कट जाएंगे अपने, और प्लस इन दोनों में कुछ कॉमन है, c, b - a एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो x = समझ में आता है, यहाँ से c आ रहा है। जब दूसरे वाले में से तीसरे को माइनस करोगे बताओ, तो ये आपस में कट गए, इसका मतलब b - c, इन दोनों में कॉमन कौन है, a, c - b, क्या एक दूसरे के उल्टे हैं, कट गए उधर जाके, a = x = a। अब तीसरा वाला, जब 3 में से एक वाला सब्ट्रैक्ट कर दो, करोगे तो क्या आएगा बताओ, c - a, यहाँ कौन आएगा, दोनों में कॉमन है b, a - c, अरे उसको उधर ले जाए यार, जब नहीं समझ में आ रहा तो छोड़ो। ठीक है, और यहाँ कौन आएगा, a - c, उल्टे हैं एक दूसरे को, और प्लस साथ में माइनस है b। ये 3 x की वैल्यू आई हैं। x की वैल्यू a हो सकती है, b हो सकती है, c हो सकती है। अब कह रहा है तीनों का योग बताओ। ठीक है, तो सम कर लो इनको, सभी x को, तो क्या आना चाहिए, a + b + c। प्रोडक्ट करोगे तो तीनों का प्रोडक्ट है a × b × c। अब ये ऑप्शन कहाँ है, ये तो ऑप्शन ही नहीं है, तभी इसने स्टार ऑप्शन लगाया था। सही है, बस ऐसे क्वेश्चन है। अरे यहाँ तो कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन आ गए। चलो देखते हैं। अब इसको क्वेश्चन को पहले हटाओ यार, इसको भी हटाओ, इसको करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 21वां क्वेश्चन क्या दिया है, a, b, c आर रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर है। सही है, आर इन द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ओह
तीनों अर्थमेटिक में, इसका मतलब 2b बराबर कितना है a प्लस सी, यहाँ तो समझ में आता है मुझको। देन द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इमेजिनरी। ओहो, डी बी लेस देन 0 दे दिया, किसका? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का। तो आज कलर चेंज करो, येलो दिखेगा नहीं, ठीक है। यहाँ क्या आएगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, ठीक है। अब बहुत ध्यान से सुनना एक एक बात। यहाँ पर जैसे ही आया तो यहाँ b की वैल्यू देखो कितनी है, तो यहाँ क्या आएगा बताओ? a प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 माइनस 4ac इज लेस देन 0, सही है। तो क्या बनेगा? चलो ऐसी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ac और नीचे 4 है, 4ac इज लेस देन 0, इसको उधर ले जाओ यार। a स्क्वायर ओ सी आएगा यहाँ, ठीक है। सी स्क्वायर प्लस 2ac और माइनस का 4 चौक 16। अब थोड़ा कॉमन सेंस लगाना है हमको। कॉमन सेंस का मतलब इक्वेशन बनानी है हमें, इस तरीके से बनानी कि स्क्वायर आ जाए, ठीक है। अब सुनो, अब यहाँ क्या आएगा? ए स्क्वायर, सुनना बहुत ध्यान से, प्लस सी स्क्वायर, पहले तो सही लिख लो इसको, माइनस का 14ac, ठीक है। अब एक चीज कर लो यार, ये तो पहले ऑप्शन में देखो है क्या, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ क्या है। सी ऊपर है, ए नीचे है। अब मैं क्या कर रहा है, सी ऊपर है तो ए से डिवाइड, ए स्क्वायर से डिवाइड कर दो। क्यों? अब सुनना, जब इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ क्या आना चाहिए? सी अपॉन ए। हाँ, अब सुनना बहुत ध्यान से, यहाँ सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 14c अपॉन ए प्लस 1 इज लेस देन 0। अब इसको बनाते हैं स्क्वायर, वो कैसे बनेगा सर? इसके आधा का होल स्क्वायर माइनस 49 प्लस सी, ठीक है ना, स्क्वायर मेथड। ठीक है, अब इसको कर लो। अब इसको देखते हैं, यहाँ क्या आएगा? c माइनस ए 7 का होल स्क्वायर, इसको उधर फेंको, या 48, या c माइनस ए का होल स्क्वायर, इधर 48 क्या होगा? 16 3 48 का मतलब क्या? 4√3 का होल स्क्वायर। और जब स्क्वायर हटाओगे ना, यहाँ पर अपने आप क्या आ जाएगा? मॉड, ठीक है ना। इसका मतलब ये आंसर सही होगा इसका। अब ये आंसर देखो कहाँ है, इसका मतलब क्या? c माइनस ए माइनस 7 और लेस देन 4√3, ये वाला ऑप्शन सही है, सी वाला ऑप्शन, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन कौन सा? 22वां। 22 कहाँ है? 22 भाई, 22 वाला कहाँ गया? चलो देखते हैं 22 कहाँ है। यही है। अरे भाई, ये तो सुख है, इसको मैं मिटा रहा हूँ ऊपर वाले को। ये 22 वाला भी अच्छा क्वेश्चन है भाई, दिल्ली। इसमें क्या लिखा है? दो उम्मीदवार ने प्रश्न एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0 को हल करने का प्रयास किया। चलो, इसका एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू को दो उम्मीदवार ने हल करा। उसने क्या करा? एक ने पी के गलत मान के साथ शुरू किया और उसे मूल मिले -1 एंड -9। क्या मतलब है इसका भाई? अल्फा मिला -1 और बीटा मिला -9, सही है।
अरे इसमें पी के लिए गलत करा है ना, क्यू के लिए तो सही करा है। इसका मतलब अल्फा इंटू बीटा ही तो क्यू है, तो क्यू के लिए क्या होगा -9 इंटू -9, तो क्यू के लिए कितना आएगा 9 की वैल्यू, ये तो सही है। कह रहा पी के गलत मान के साथ शुरू किया जबकि दूसरे ने क्यू के गलत मान के लिए शुरू करा। अगर क्यू ने दूसरे ने क्या करा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं कभी कभी। अब दूसरे ने क्या करा, क्यू गलत मान लिया, लेकिन क्या उसके मूल हैं वो सही हैं, वो 2 और 8 है, तो क्यों ना हम क्या अल्फा प्लस बीटा कर लें, इस बार माइनस पी मिल जाएगा। इसका मतलब क्या है 2 गुणे 8, अरे यार क्या बोल रहा मैं, प्लस है ये यार। मतलब पहले ने क्या करा, पहले ने मूल निकाले लेकिन उसने पी की गलत वैल्यू ले ली, तो क्यू तो सही लिया होगा, ठीक है ना। दूसरे में क्या करा, क्यू को गलत लिया तो पी को सही लिया होगा। तो हमने क्या करा, दूसरे वाले में जो सही था पी, तो उसकी पी की वैल्यू निकाल ली। पहले वाले में क्यू सही था तो क्यू की वैल्यू निकाल ली। अब हम क्या कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक बना दे रहे हैं। जैसे ही क्वाड्रेटिक बनाओगे तो क्या आएगा बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0, यही तो है क्वाड्रेटिक, वैल्यू रख दो। सही है, रख दी, टेबल पढ़ लो आराम से, ठीक है सर। 9 एकम 9, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी 9 और x की वैल्यू 1, तो यहाँ कितना आएगा 1 और 9, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वो अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। इसको देखने से पहले इसको देखते हैं यार। इस वाले क्वेश्चन में क्या लिखा है, अब सुनो। इसमें लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2 आयोटा एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। कह रहा रूट बताओ, ओके रूट बता दे रहे हैं। तो अल्फा प्लस बीटा कितना होना चाहिए, 2 आयोटा होना चाहिए। अल्फा इंटू बीटा कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए, ठीक है ना। या तो रूट पता कर लो, ठीक है ना, किससे, दराचार्य से। नहीं होंगे दराचार्य से, होंगे क्यों नहीं, अभी देखो तो मैं करता हूँ। देखो यहाँ 2 आयोटा प्लस माइनस -4 माइनस के 12 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है, 2 आयोटा प्लस माइनस 16 2 आयोटा, यहाँ पर कितना आएगा बताओ, प्लस माइनस 4 आयोटा 2, तो इसका मतलब 6 आयोटा को आधा कर दो माइनस 2 आयोटा का आधा कर दो, तो यहाँ कितना आएगा 3 आयोटा माइनस आयोटा। तो कौन सा आंसर सही है, पहला वाला आंसर सही है। या दोनों को जोड़ दो, अल्फा प्लस बीटा 2 आयोटा आना चाहिए, 2 अल्फा बीटा के गुणा करोगे तो 3 आना चाहिए। अब 3 आयोटा की जब भी मल्टीप्लाई किससे करोगे, माइनस आयोटा से करोगे तो कितना आएगा, माइनस का 3 आयोटा स्क्वायर, खुद आयोटा स्क्वायर माइनस होता है तो 3, सही है ना। अब मैं आता हूँ इससे पहले वाले क्वेश्चन पर, अब उसको समझो। तो इसको मैं मिटा लूँ पूरे को, मज़ा, पर गर्मी बहुत है। और इसको इधर लिखो भाई, साइड में आ जा तू, तेरे आंसर आ गए हैं, 3 आयोटा और माइनस आयोटा, तू रह गया ना। आओ इसको करते हैं, मज़ा आएगा अब। अरे इसको देखो, इसने कहा है अल्फा A1 A2 B1 और B2 आर नॉन जीरो रियल नंबर, देन विच ऑफ द इनइक्वालिटी इज ट्रू। कौन सी इनइक्वालिटी ट्रू है ये तुम्हें पता करना है। अब इसमें ना, वैसे तो मैं अब BSc पे जाऊंगा नहीं, MSc पे, वैसे तो क्या है शॉर्ट्स लेमा लगेगी इस पर, लेकिन छोड़ो शॉर्ट्स लेमा को। मैं क्या कर रहा हूँ, अब मुझे रूट दिख रहा है इसमें भी, इसमें स्क्वायर, इसमें स्क्वायर, इसमें स्क्वायर, तो मैंने क्या करा, थोड़ा दिमाग लगाया, A1 के साथ B2, A1 के साथ B1 वो A2 के साथ। क्यों, क्योंकि इधर एक दूसरे से अपोजिट है, का होल स्क्वायर हमेशा बड़ा होगा 0 से, होगा नहीं होगा। नॉन जीरो का मतलब क्या है, सबको सेम रख लो तो 0 आ जाएगा ना, ठीक है यहाँ तक। अब मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, 1 मिनट।
अरे ठीक नहीं है ना यार, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, बात को समझो। का होल स्क्वायर, A2 माइनस B1 का होल स्क्वायर, A1 A2 B1 B2 का होल स्क्वायर। ये भी ठीक है, लेकिन एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है कि A1 के साथ B1 है, लेकिन हमने क्या माना है, A1 के साथ A2 वो B2। तो कर लो, इधर सम कर लो, A1 के साथ B1 का होल स्क्वायर ऐड कर लो, A2 और B2 का स्क्वायर का सम कर लो। ठीक है, कर लिया हमने। फिर क्या है, क्या मजा आएंगे इसमें, आओ देखते हैं। इसको उधर ले जाओ। अब सुनो बहुत ध्यान से मैं जो बोल रहा हूँ, A1 B1 का होल स्क्वायर प्लस A2 B2 का होल स्क्वायर, इसको उधर जब भी ले गए तो A1 A2 B1 B2 आ जाएगा अपने आप। अब जब इसको देखोगे तो क्या बन रहा है बताओ। सर ये A1 B1 A2 B2 का होल स्क्वायर है, तो इधर कुछ बन रहा है नहीं बन रहा है, बताओ ना, बन रहा नहीं बन रहा है। सर यहाँ तो कुछ नहीं बन रहा है, तो कुछ नहीं बन रहा, कुछ नहीं का क्या मतलब होता है, A1 B1 का होल स्क्वायर A2 B2 का होल स्क्वायर A1 B2 का होल स्क्वायर प्लस A2 B1 का होल स्क्वायर ना। अब जब इधर से रूट हटेगा, स्क्वायर हटेगा, तो इधर तो मॉड आना चाहिए। A1 B1 प्लस A2 B2 का मॉड, उधर कौन आ जाएगा अपना, अंडर रूट। तो क्या आएगा, A1 B1 का होल स्क्वायर A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर A1 स्क्वायर B2 स्क्वायर A2 स्क्वायर और B1 स्क्वायर। ठीक है ना, ये होती शॉर्ट लेमा 4 नंबरों की। इसका मतलब क्या है, डी ऑप्शन सही है इसका। ठीक, ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे भाई, ये याद होता है हर बच्चे को, स्टेटमेंट अधिकतर जेई वालों को। भाई 24वें क्वेश्चन कहाँ है? चौबीस वाला क्वेश्चन देखते हैं। चलो यहाँ मिल रहा है, 25 मिल गया, अभी 24 भी मिल जाएगा। में बढ़ा दे रहा हूँ भाई, ये तो दुख है। इसको पहले लो इधर साइड में, इसको बढ़ाओ, इधर जूम करो। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या लिखा है। क्वेश्चन अच्छा है, इनइक्वालिटी पे क्वेश्चन है। क्या लिखा है इसमें? इसने कहा फॉर एनी रियल नंबर है पर नॉट इक्वल टू 0 है, विच ऑफ द इनइक्वालिटी इज ट्रू। अब इसमें एक चीज़ मैं बताऊं, इसमें देखो हर ऑप्शन में x का रेसिप्रोकल है 1/x। जब भी ऐसी चीज़ मिल जाए तो क्या है, आपको पता होगा कि am हमेशा क्या है, gm से बड़ा होता है। अब am क्या है, am होता है 2 नंबरों का अर्थमेटिक मीन। तो भाई gm क्या है, वो 2 नंबरों का क्या है, ज्योमेट्रिकल मीन। सही है, ठीक है। जब ऐसा केस आया तो इसका मतलब क्या है, ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू x है, बी की वैल्यू से 1/x है। ठीक है ना, वैसे तो मॉड लगा है, मॉड ठीक रहता है। यहाँ पर भी क्या, x 1/x की पावर 1/2, ये तो कट गए, छमाछम हो गए। तो यह क्या आएगा बताओ, x प्लस 1/x इज ग्रेटर देन 2 को इधर पहुँचा दो, ये कंडीशन बन जाएगी। सही है ना। जैसे क्या मैं ऑप्शन बताओ, एक नंबर ले रहा हूँ, नंबर कौन सा सर ले रहे हो, सर 2 ले लो, ठीक है ले लो। भाई इज ग्रेटर देन 2 से बड़ा है या नहीं है, नहीं है। अरे 1 ले लो, 1 भी तो क्या है, ये तो करेक्ट है बिल्कुल। अरे 2 से बड़ा नहीं है, लेकिन 2 के इक्वल तो है, नहीं है। ठीक है ना, जब भी क्या रेसिप्रोकल है और सम पूछे तो am इज ग्रेटर देन gm, ठीक है ना, ये होता ही है भाई, होता क्या है, सही बात है।
26 वाला क्वेश्चन क्या है? ये तो दुख है यार, क्वेश्चन यहाँ मिस हो रहे हैं मेरे, इधर उधर पड़े हैं। चलो 27 देखो पहले। अब 27 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन तुमको समझना होगा। 27 में एक एक चीज़ सुनो, तब आपको पता होगा 27 है क्यों, ये क्वेश्चन क्यों बनाया है इसने। क्वेश्चन वाला कह रहा है कि x की पावर log 10x का होल स्क्वायर माइनस 3 log 10x प्लस 1। ठीक है ना, वो तो बात की बात है। अब मैं जो कर रहा हूँ वो सुनना बहुत ध्यान से। log 10x 3 log 10x, तुम यही करना, कुछ क्वेश्चन करोगे ना तब आपको समझ में आएगा कि असली मैथ क्या है, वो यही है। मैंने क्या करा, लॉग ले लिया, दोनों तरफ ले लो लॉग बेस 10 के ऊपर, तो ये तो नीचे आ जाएगा ना अपने आप, शांति से आ जाना भाई तू। सही है। और ये क्या पहुँच, अरे रुक जा भाई, तेरा एक्स कहाँ गया? उसी के तो चिंता में हूँ मैं। ओके, यहाँ पर आएगा log 10x। भाई तुम पावर तो नीचे उतर गए हो, हमको तो भूल गए। यहाँ कौन आएगा? यहाँ पर log बेस 10,000, शायद इसकी वैल्यू सब 3 होती है। हाँ होती है, मैंने कहा। तो इसको t मान लो, मान लो, कोई दिक्कत नहीं। 3 अंदर मल्टीप्लाई कर दो, कर दो। तो कुछ कॉमन है क्या? कॉमन है यहाँ बन है, बन भाई, बन है, ये बन है, बन। ओ सॉरी, मैं कुछ और ही समझ बैठा। यहाँ बन, तो यहाँ ए। सही है, ए क्यों टी? भाई क्या कर रहा है तू? अब जब ये वैल्यू रखी तो यहाँ तो टी स्क्वायर कॉमन है। हाँ कॉमन है, यहाँ पे से टी कॉमन है। टी कहाँ कॉमन है? बन कॉमन है। हाँ बन कॉमन है। यहाँ क्या आएगा बताओ? टी माइनस 3, टी का होल स्क्वायर प्लस 1। ये तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव क्या है? इनइक्वलिटी के उधर चला जाएगा। तो टी की वैल्यू समझ में आ रही मुझे क्या है? 3 से बड़ी होनी चाहिए। सही है, टी की वैल्यू रखो सर log 10x। जैसे इसको डंडा पड़ा 10 इसके चरणों में, x की वैल्यू पता लगे कि 1000 से बड़ी होनी चाहिए। क्या बात है, चलो 1000 से बड़ी होनी चाहिए। लेकिन ये क्वेश्चन अभी ख़त्म नहीं हुआ है। क्वेश्चन वाले ने एक बहुत अच्छी चीज़ दी है, x यहाँ पर भी है। और इसका मतलब पता क्या होता है? जो चीज़ 1000 से बड़ी है, मतलब कुछ भी वैल्यू अगर 1 से भी बड़ी है तो उसका जो बेस है वो 1 से तो बड़ा होना ही होना चाहिए। ये जैसे क्या है, 1000 से बड़ी है, मतलब मैं बोलूँ कि यहाँ पर एक चीज़, ये जो x लिखा ना, ये वाला x, ये 1 से बड़ा होना चाहिए, तभी 1000 से बड़ी होगी। इसका मतलब इन दोनों का क्या लगने वाला है? इंटरसेक्शन। यही बस क्वेश्चन में है। जैसे क्या अभी मैं बताऊंगा आगे जब इनइक्वालिटी पढ़ेंगे अपन। तो इसका मतलब x की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 1000, तो इससे बड़ी फिर इससे बड़ी, दोनों का जो इंटरसेक्शन लग रहा है वो बता रहा है 1000 से बड़ी वैल्यू। सही है ना? तो आंसर क्या हो जाएगा इस समय? 1000 से बड़ा। कौन सा आंसर है सर? आंसर तो बी है, तो बी तो बोल रहा मैं। सही है ना? गजब। अरे भाई मेरे क्वेश्चन दिखा दे यार। क्वेश्चन खो गए यार। 27, चलो 28 ये है। अब 28 वाला क्वेश्चन करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन। 28 वाले में क्या दिया? मॉड x का होल स्क्वायर मॉड x प्लस 4। अब यही करने को रह गए हम। इसके फैक्टर करोगे 4 एकम 4 हो जाएंगे। सर इसका मतलब यहाँ होल स्क्वायर नहीं है भाई, इसका मतलब -4। ये क्या? -1। सर हम तो पॉजिटिव हैं,
तुम नेगेटिव दिख रहे हो, हम पॉजिटिव हैं, तुम नेगेटिव दिख रहे हो दुनिया को, तो नॉट पॉसिबल हो सकता है। इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होने चाहिए यहाँ, 0। नहीं समझे? अरे मॉड एक्स हमेशा पॉजिटिव होता है, उसके सामने कैसे नेगेटिव वैल्यू रख सकते हो तुम? ठीक ना, जैसे ही आएगी हम बोल देंगे भाई असंभव। ठीक है, ऐसी कुछ बातें। और देखते हैं क्वेश्चन, बहुत हैं। ये क्या, अरे ये 26 मिल गया भाई। मेरे कुछ पत्ते हैं जो खो जाते हैं, बहुत बेकार लगता है मुझे। अब इसको देखो क्या लिखा है सर, x³ इज ग्रेटर देन x² प्लस एक्स। क्या मतलब है? सबको इधर बुलाओ, पहले बुलाओ, सब बुलाओ। x² माइनस एक्स प्लस 1, x² कॉमन है, ठीक है कॉमन है, यहाँ से 1 कॉमन है, सबको दिख रहा है। यहाँ क्या आएगा, x² माइनस 1, यहाँ एक चीज़ और लिख लो, x² का होल स्क्वायर प्लस 1। इनइक्वालिटी बिछाओ। ओहो, इतनी जल्दी क्यों है भाई? अरे फिर तुम तिरछे जा रहे हो, काले पे आओ पहले। इसका मतलब क्या है, यहाँ बोल रहा है एक्स की वैल्यू क्या देगा, ये तो सर -1 देगा। ये कितनी देगा, एक्स की वैल्यू 1। बेबी कट मेथड, ये प्लस, इसकी पावर कितनी, इवन, तो ये प्लस ये माइनस। हमसे तो ग्रेटर देन पूछा है ना, ग्रेटर देन का मतलब क्या है, ये वाला प्लस ये। तो इसका मतलब क्या है, एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है, एक्स की वैल्यू -1 से बड़ी हो सकती है। तो कौन सा आंसर सही है, बी ऑप्शन। ठीक है ना, बस। अरे इसको भेज दो ना, स्क्वायर नहीं है, पॉजिटिव क्वांटिटी है, और जब भी कोई पॉजिटिव क्वांटिटी मिले मल्टीपल में, भेजो यार उसको 0 से इधर, ये लो, सही है ना। बस बाकी सब क्वेश्चन और क्वेश्चन देखते हैं। 28 हो गया, 29 वाला भी क्वेश्चन हो गया, नहीं 27, ये है 29। ओहो, कहाँ पढ़े हो तुम लोग? अरे 27 यहाँ, अच्छा 27 2 बार, नहीं 2 बार कैसे हो सकते हो तुम भाई? एक ही बार मिलेगा जो कुछ मिलेगा आंसर। वरना 27 वाला क्वेश्चन कौन सा था, लॉग वाला, वो तुम तो 1000 से बड़े थे, जो कि नोट आजकल बंद हो गए 1000 वाले। अबे क्या दिक्कत है तुझे? आ जाओ, पहले बड़ा कर लो, बड़ी चीज़ अच्छी लगती है। सॉल्यूशन, अब इसको देखो यार पहले, log 4x - 1 log 2x - 3 का होल स्क्वायर, यही है सब कुछ। अब मैंने क्या करा, मैंने इसको ऐसे लिख लिया 2 की पावर 2। वैसे मैं इतना कठिन करता नहीं हूँ। अरे तू होल स्क्वायर कहाँ से आ गया बे? भाई दिन में सपने देखना बहुत बुरी बात होती है, और इतने गंदे सपने देखना और बुरी बात होती है। देखो ऐसा होता ना, बेस की अगर पावर है तो वो आगे लाओगे तो वो डिवाइड में हो जाती है। क्यों डिवाइड में हो जाती है, समझाओ ना। जैसे सुन ना भाई यार, जैसे ये लिखा है 2 की पावर x, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, x 2 की पावर 2। अब मैं इसको 2 को आगे लाऊं तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये। तो इसका मतलब क्या है, बेस 2 आ जाए, यही है बस जो कुछ है। अब यहाँ देखो, बेस में 2 है, अब ये तो कट गया, पहले तो उसको उधर भेजो यार। बहुत बड़ा क्वेश्चन कर दिए, इतना बड़ा नहीं, इतने बड़े भी सही नहीं लगते हैं। अच्छा ये क्या है, बेस 2 से ज़्यादा हो, 2 से कम हो, इक्वल का साइन है तो कटेंगे ना, वैसे कटते नहीं हैं। मैं तुमको बताऊँ, इसको ओपन कर लो, चलो ओपन कर लो, ठीक है। ऊपर चले जा भाई, तू क्यों परेशान है? अब जैसे ही इसको ओपन करा, इसने अपने हाथ खड़े कर लिए, भाई हम तो क्वाड्रेटिक हैं। जैसे ही क्वाड्रेटिक हो तो वहाँ फैक्टर कर दिए हमने,
तो x की वैल्यू एक तो 2 है और दूसरी कौन सी है, 5 है। कौन सा आंसर सही है ये भी तो देखना है हमें, ठीक है ना। अब कौन सा आंसर है तो इसका मतलब क्या, लॉग की कुछ प्रॉपर्टी होती है कि इसके जो अंदर वाला है वो भाई 1 से बड़ा होना चाहिए, वो 0 से बड़ा होना चाहिए, है भाई, हम 0 से बड़े हैं। लेकिन ये भी कह रहा है भाई कि 3 से भी बड़े होने चाहिए, तो ये तो कौन है भाई, हम 3 से छोटे हैं, कोई इज्जत नहीं है हमारी, तो तुम सॉल्यूशन हो ही नहीं। x = 5 नहीं, ये क्या मतलब है, ये तो गंगूर विचार है मेरे। हलों की संख्या बताइए, तो हलों की संख्या तो 1 है। चलो ठीक है, आ जाओ 30वां क्वेश्चन देखते हैं, 13th वाला। ओ भाई तुम बेचारे अकेले में क्यों बैठे हो, आओ ना इधर निकल के, चलो इनको बुलाओ, आ जाओ आ जाओ, बस तुम्हारा ही इंतजार था, तुम तो हो गए, तो तुम तो जाओ। जैसे ही ये हुआ मैं इस क्वेश्चन का अब आंसर बताता हूँ तुमको करना कैसे। अब या तो मैं इसको सॉल्व करा दूँ शॉर्ट ट्रिक से, या तो मैं पूरा सॉल्व करा दूँ। जैसे सुनो, अरे तुम भी भाई यार थोड़े इधर हट जाओगे, तुम काफ़ी बड़े नंबर हो ना, तुम्हारा नंबर आएगा पर अभी नहीं, जल्दी में, ठीक है ना। अब इसको सुनो क्या है ये पहले क्वेश्चन देख लो, काफ़ी गर्म पड़ गया है, कोई ना यार, गर्म चीज़ भी अच्छी लगती है। अब इसको सुनो, 1 - अरे हंसी मजाक में बोल रहा हूँ भाई, a² a1x a2x² a3x², ऐसी कुछ बकवास कर रहा है, बकवास नहीं, ये पॉलिनोमियल है, बाइनोमियल है, सॉरी, सही है ना। उसके बाद कह रहा है कौन सा आंसर सही है ये मुझे बताओ। चलो पता करते हैं, किसकी वैल्यू पूछ रहा है, वो इसकी वैल्यू पूछ रहा है कि a0 a2 a4 a6 की वैल्यू बताओ, सही है। तो मैंने क्या करा, n की वैल्यू पहले तो 1 मान लो, जैसे ही 1 माना ये पत्ते खुल गए अपने आप, भाई हमको तो कुछ करना ही नहीं है, तो इधर आओ। अब जब तुम कुछ नहीं कर रहे हो तो तुम क्या करो, कंपेयर ही कर लो, a0 1 है a2 भी 1 है, ऑप्शन में देख लो इन दोनों का सम कितना आना चाहिए, सर 2 आना चाहिए। अब 2 किस पे आएगा, सब में 3 3 की पावर है, जैसी 3 की पावर एक पहले ऑप्शन में लगाई, यहाँ पर कितना मिल गया, 2 मिल गया, तुम तो हो नहीं। दूसरे ऑप्शन में देखा 3 की पावर 1, वैसे ही 4, ये 2, भाई तुम तो हो। ऐसे कैसे कैसे कैसे, ये क्या है, क्या 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 बकवास है, ये बकवास नहीं है, काम की चीज़ है। जैसे मैं एक और दिखाऊं तुमको, इसको मैं प्रूफ भी करा दूंगा, प्रूफ कैसे, प्रूफ सुनो, प्रूफ लो भाई, यही है मैथ, कैसे कैसे कैसों से मिला है, कैसे कैसों से मिला है, बस हो गया तुम्हारा गाना। आओ क्वेश्चन क्या लिखा है उसमें, क्वेश्चन में लिखा है 1 - x + x² की पावर n a0 a1x a2x² + a3x³ मान लो यही है सब कुछ। अब प्लस a की पावर 4 x की पावर 4, मतलब a4 x की पावर 4। जैसे ही मैंने x बन रखा, बन क्यों रखा, क्योंकि हमें कोफिशिएंट का सम चाहिए। अब बन रखोगे तो क्या आएगा, यहाँ पर 1 की पावर n ही तो आएगा, तो यहाँ a0 a1x a2x² a3x³ + a की पावर 4x4, यहाँ तो 1 बन गया। चलो और एक बार -1 रख लो, ठीक, अरे कोफिशिएंट चाहिए तो या तो 1 होगा या -1 रख सकते हो, तभी तो कोफिशिएंट बनेंगे, वरना तो 2 टाइम 3 टाइम जितने टाइम। अब यहाँ जैसे ही 1 रखा मैंने, तो यहाँ बताओ सम कितना हो जाएगा, सर 3 की पावर n हो जाएगा। ओ तो यहाँ -1 या प्लस का -3, तुझे अभी मैं बताऊँगा, ऐसे ही पढ़ाओगे तुम बच्चों को। ये क्या है, क्या है ये, नहीं सर यहाँ 1 होना चाहिए था, या क्यों लिख रहे हो x,
सर यहाँ तो प्लस होगा ना, हाँ दोनों को ऐड करो, करोगे तो यहाँ क्या आएगा बताओ, 3n+1, क्या ये कट गए, ये छम्मू छम्मू हो गए, तो यहाँ क्या बचा हुआ सर 2 टाइम a² + a4। अगर यहाँ a6 a8 और होते तो क्या हो जाता है, तो इसका a0 a1 और प्लस a4, वो a4 क्यों a2, सॉरी a2, ये a4 भी है, a4 a6 a8, इनका सबका सम कितना आ रहा है 3n+1 और 2 नीचे पहुँच गए। ये सम आएगा हमेशा कब, जब एक पॉलिनोमियल हो 1 - x + x² की तब। सही है ना, ठीक है। ये कौन सा क्वेश्चन है 30, तो 31 कहाँ है, बड़ा दुख है भाई, क्वेश्चन मेरे खो जाते हैं हमेशा। इसको सुनो, अब 31 वाले क्वेश्चन को सुनना पहले, फिर करते हैं इस क्वेश्चन को। अब 31 वाले क्वेश्चन में क्या लिखा है, a - b का होल स्क्वायर c - ax b - c का होल स्क्वायर। कह रहा r इक्वल, कह रहे इफ द रूट r इक्वल, अच्छा देन ए बी सी आर इन। अब किस में होंगे ये तुम्हें बताना लगाना है, खुद सोचो इसमें क्या लगाओ। अब देखो यहाँ पर पहली बात तो एक तो सबसे पहले कॉफिशिएंट देख लिया करो, जैसे ही कॉफिशिएंट मिलेंगे अरे भाई घर वाले आ गए, टेंशन दे गए। आर इक्वल का मतलब ही नहीं है, मतलब इसमें लिखा है इफ द रूट आर इक्वल, अगर रूट इक्वल हो तो क्या होगा बताओ, खुद बताओ। रूट अगर इक्वल है तो क्या d बराबर 0, तो b² - 4ac = 0, यही तो होगा या नहीं होगा। या छोड़ो यार ये सब, मैं बकवास नहीं कर रहा है, मैं सीधे मुद्दे पे आता हूँ। रूट इक्वल का मतलब क्या होता है, तुम यहाँ से क्या करो बस। अच्छा हाँ, और एक चीज़ देख लो यार, इन सब का कॉफिशिएंट का सम कर लो। जैसे ही कॉफिशिएंट का सम करा पता लग गया 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये होता है एक तो वैल्यू जरूर 1 होगी। अगर किसी भी पॉलिनोमियल के कॉफिशिएंट का सम अगर 0 है तो उसका रूट कितना होगा 1 होगा, और उसने कहा रूट भी इक्वल है तो दूसरा भी क्या, अगर तू अल्फा वाई 1 है तो बीटा भी कौन होगा 1 होगा। मैंने क्या करा अल्फा इंटू बीटा c/a लगा रहा हूँ, जैसे ही c/a लगाया तो 1 × 1, c की वैल्यू यहाँ कितनी है सर b - c। थोड़ा सोचो फिर पता लगता है आंसर क्या आना चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ क्या आएगा 2b = a + c, ये आ रहा है। इसका मतलब ये वाली कंडीशन कब होती है, जब तीनों रूट कायम में हो, ए पी में। तो यहाँ क्या आंसर आएगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सही है ना। और 32वां क्वेश्चन देखो भाई, क्या मुसीबत है। 32वां क्वेश्चन कहाँ पड़ा होगा यार, यही है 32 इधर होगा, ये मिल गया भाई, थैंक यू। काम ही नहीं कर रहा यार, एक समय के बाद काम नहीं करता क्या। बस इतने ही क्वेश्चन हो सकते हैं यार शायद, ठीक है, थैंक यू।